नमस्कार। आज हम लोग प्रतिशत के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ए बी सी खड़े थे। ए को 20% वोट मिला और बी को 50% वोट मिला और शेष सी को मिला। ध्यान दीजिए दोस्तों, शेष सी को मिला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसने ये कहा है कि शेष सी को मिला, जीतने वाला प्रत्याशी 8000 मतों से जीत गया। जीतने वाला प्रत्याशी 8000 मतों से जीत गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पूरे वोट को हम मानते हैं 100। देखिए, ए और बी में कहीं पर शेष शब्द यूज नहीं किया है। ए और बी में कहीं पर शेष शब्द नहीं यूज किया है। दैट मीन्स इस 100 में से ए को कितना मिला? 20। इसका 20% निकालेंगे तो 20 यूनिट, 20 इकाई। बी को कितना मिला? 50%। 50% 100 का निकालेंगे तो 50 यूनिट। इसके बाद जो बचा शेष दोस्तों वो किसका है? वह जो है सी का। तो देखिए 20, 50, 70, 100 था, 70 निकाल दीजिए तो शेष बचेगा। शेष किसका होगा? सी का। सी का कितना आ गया? 30। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितने प्रत्याशी थे? 3 प्रत्याशी है। अब यहाँ पर कैसे किसके बीच तुलना करेंगे? जो सबसे ज्यादा है और सेकंड सबसे ज्यादा वाले में से। प्रथम और सेकंड जो होगा उन दोनों के बीच में तुलना होगी, ना कि थर्ड वाले के बीच में। तो इन दोनों के बीच तुलना किया जाए तो कितने आ रहा है? 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 यूनिट। इसी के कारण कौन? बी जो है सी को हरा पाया और 20 यूनिट हमारे अनुसार आया 20 यूनिट, लेकिन रियल वैल्यू ये दे रखा है 8000 की। कितना? 8000 के। तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8000 और 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8000 बटे 20। काट दीजिए तो कितना आ गया? 400। तो कुल कितने वोट पड़े? तो कुल कितने वोट पड़े? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 40,000। टोटल कितने वोट पड़े? 40,000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, चुनाव से जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस किए। अब जो है आते हैं आय पर, आय और कर पर। इसके प्रश्न देखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है। एक व्यक्ति 20,000 रुपए कमाता है, जिसमें से 5,000 रुपए तक कर मुक्त है। दैट मीन्स 5,000 तक कोई कमाए तो उसे कर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे ऊपर कमाएगा तो 10% उस पर क्या होगा? कर लगेगा। तो शुद्ध आय, तो देखिए व्यक्ति की आय जो भी होगी माइनस उसमें कर, टैक्स, ठीक है, घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? शुद्ध आय आती है। क्या आती है? शुद्ध। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फॉलो करते हैं। 20,000 उस व्यक्ति की आय थी। 20,000 में 5,000 घटा दे तो कितना बचेगा? 1500। इस 5,000 पे वो कोई टैक्स नहीं देगा, लेकिन इस 15,000 पर उस पर टैक्स लगेगा। कितना? 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? टैक्स लगा दिया जाए तो क्या? घटा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1500। 1500 रुपए ये इसका क्या हो गया? कर।
1500 रुपए कर देगा। क्लियर? अब 20,000 में 1500 रुपए उसने क्या दे दिया, कर दे दिया, तो शुद्ध आय क्या होगी? तो आय कितनी है? 20,000 माइनस कर कितना है? 1500। ठीक है दोस्तों, और घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? 00,581 18,500 रुपए उसकी शुद्ध आय होगी। 18,500 रुपए उस व्यक्ति की शुद्ध आय है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर में 17% की वृद्धि होने पर कुल आय में 3% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति की आय, फिर वो क्या देगा? कर, और फिर यहाँ पर क्या आता है? शुद्ध आय। ठीक है दोस्तों, नेट इनकम। अब यहाँ पर अगर हम आय उसकी 100 मान लेते हैं और कर उसने कितना दिया? 6 कर दिया, तो उसकी जो शुद्ध इनकम होगी वो कितना होगी? 90। अब हमने आयकर में वृद्धि की, आयकर में 2 की वृद्धि कर दी, तो कितना हो गया? आयकर 8 और आय कितनी है? 100। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो शुद्ध आय में क्या होगा? 8 घटा दीजिए तो 92। अब यहाँ से यहाँ पर देखिए 2 की कमी, यहाँ पर 2 की वृद्धि और यहाँ पे 2 की कमी। यही से हमारा कॉन्सेप्ट बनता है दोस्तों कि कर में जितनी वृद्धि होगी शुद्ध आय में उतने ही कमी होगी। दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 की कमी हो गई और 2 यहाँ 2 की वृद्धि, दोनों वैल्यू बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, कर में जितनी कमी होगी शुद्ध आय में उतना ही क्या होगा? वृद्धि होगी। कर में कमी शुद्ध आय में उतनी ही वृद्धि, कर में वृद्धि शुद्ध आय में उतनी कमी। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कर कितना? कर को हम मान लेते हैं x और शुद्ध आय को हम मान लेते हैं y। अभी हमने बताया कर में जितनी वृद्धि होती है वो वैल्यू आय में जितनी कमी होगी वो वैल्यू बराबर होगी। तो कर में वृद्धि हुई कितना? 17/100 बराबर y क्या है? शुद्ध आय। शुद्ध आय में कमी हो रही है 3/। ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, x/y इज इक्वल टू 3/17। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये 17 क्या है? शुद्ध आय, और x क्या है? कर। x क्या है? कर। ठीक है दोस्तों, अब शुद्ध आय 17 है, कर कितना है? 3 है, तो आय क्या हो जाएगी? 20। तभी तो इसमें से 20 में से 3 घटेगा तो 17 आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास आय है, कर है, तो हम आयकर की दर नहीं ज्ञात कर सकते हैं? कर मालूम है, आय मालूम है, तो आयकर की दर क्या होता है? बराबर आय बटे कर बटे आय मल्टीप्लाई प्रतिशत में बदलना है इंटू 100। कर कितना है? कर 3 है, आय 20 है, इंटू 100%। 20 पंचे 100, 5 दिया 15%। ठीक है दोस्तों, 15%। ये कॉन्सेप्ट से ही हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों।
यदि शुद्ध आयकर में 19% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 6% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो पहले तो हम आय निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको अभी अभी इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आयकर में जितनी वैल्यू की वृद्धि होगी उतना आय वैल्यू का शुद्ध आय में क्या होगी? कमी होगी। शुद्ध आय में उतनी ही कमी होगी। तो यहाँ पर टैक्स कर में 19% की वृद्धि हो रही है, तो इसकी 19% वैल्यू निकाल लें। ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? शुद्ध आय में जितनी कमी हो रही, शुद्ध आय मल्टीप्लाई 6/100, प्रतिशत से प्रतिशत क्या, सॉरी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कर बटे शुद्ध आय बराबर 6/19। ठीक है दोस्तों। अब देखिए शुद्ध आय 19 है, कर कितना है? 6 है, तो आय क्या हो जाएगी? आय इज इक्वल टू 19 + 6 ऐड कर दीजिए तो 25। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम कर है और आय है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं? कर की दर निकाल सकते हैं। तो दर इज इक्वल टू हो जाएगा कर कितना है? 6 और आय इनकम कितनी है? 25। ओके दोस्तों, परसेंट में बदलना है इनटू 100 परसेंटाइल। 25 चौको 100 और 6 चौको 24% ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए बढ़ जाती है तो आयकर की दर 14% से घटकर 10% हो जाता है। दोनों स्थिति में इसके आय का 20% कर मुक्त है। तो यदि दोनों स्थिति में कर बराबर है तो उसकी पहली आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहली आय मान लेते हैं x, और बढ़ने के बाद 12,000 बढ़ने के बाद y हो जाती है। क्लियर? दोनों स्थिति में 20% कर मुक्त है, तो कितने पे कर देगा? 80 पे कर देगा। यहाँ भी 80 पर कर देगा और यहाँ भी 80 पर कर देगा। अब पहले दोस्तों 14% कर लगता था, 14/100, और अब दोस्तों कितना लग रहा है? 10% कर लग रहा है। ओके। और जितना ये भी कर हुआ और ये भी कर हुआ, दोनों कंडीशन में जो कर कलेक्ट हुआ दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो देखिए सॉल्व किया जाए, 80% से 80% कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 14 और 2 पंचे 10। यहाँ पर x/y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/7। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर x रेशियो y की वैल्यू क्या आ गई? 5/7। और x और y क्या था? x पहले किया है, y बाद किया है। x 5 है, y 7 है। दोनों में कितने की वृद्धि हुई? 2 इकाई की। ठीक है दोस्तों, 2 यूनिट की। ये हमारे अनुसार है। लेकिन प्रश्न में रियल कितनी वृद्धि हुई? 12,000 का। 2 यूनिट बराबर 12,000 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 12,000/2। ठीक है दोस्तों, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा? 6,000। क्लियर? 6,000। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही 1 यूनिट आया, आपसे जो कुछ भी पूछे, 1 टॉफी का दाम आ गया तो आपसे जो पूछे सबका आंसर। 5 टॉफी 7 टॉफी। 7 टॉफी क्या है? नई आय। 5 पुरानी आय। तो पुरानी आय पूछा है ना, पहली वाली आय। और पहले वाली आय क्या है? 5। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 6,000 से गुणा कर दीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 जीरो और क्या हो जाएगा 30,000। तो उसकी पहले वाली आय क्या है 30,000, यही है आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आय पूछता तो किसमें गुणा करते 7 में, 7 छंग 42, नई आय कितनी है 42,000। देखिए दोनों का अंतर 12,000 आ रहा है कि नहीं, 12,000 की वृद्धि। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कर देता है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कर कहीं रियल वैल्यू नहीं, सब प्रतिशत में है, तो कर इज इक्वल टू आय का 20%। 20% का मतलब 1/5। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/5। आय को उधर लाइए तो क्या हो जाएगा कर बटे आय इज इक्वल टू 1/5। दैट मीन्स एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कर है तो आय क्या है 5। अब यहाँ पे हम शुद्ध आय निकाल सकते हैं, आय माइनस कर इज इक्वल टू शुद्ध आय। ठीक है दोस्तों, शुद्ध आय। तो यहाँ पे ये 5 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमें हर प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम क्या कर देते हैं दोनों सभी में 2 जीरो बढ़ा देते हैं ताकि डेसिमल से बच सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 500 आय है, कर 100 है और 400 क्या हो गई इसकी शुद्ध आय। हमने क्यों जीरो बढ़ा दिया, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। आय में क्या हुआ, आय में 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि इस पे कर देते हैं 130/100। जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 बचे 65, 650। ये नहीं आय आ गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए आय कर की दर में वृद्धि, यहाँ आय कर में वृद्धि नहीं कह रहा है, आय कर की दर में वृद्धि। तो दर कितनी है 20, दर कितनी है 20, तो दर में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 25, 125 निकाल लेते हैं बटे 100। 25 पंचे 25 चौका 4 पंचे, तो कितना हो गया 25%। अब आय कर कितना लगेगा 25%। 65 का 25% निकाल ले, यही आयकर हो जाएगा। ठीक है, 650 का 25% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो बैलेंस हो जाएगा। अब हम जो है इस जीरो बैलेंस नहीं रहा, पूरी तरह से कट नहीं रहा, तो इसलिए काटेंगे नहीं, केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 पंचे 125, 5 हाथ से लगे 12 और 25 छक्का 150। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 150, जो ऐड कर लीजिए 162। अब क्यों हमने जीरो नहीं काटा था, देखिए जीरो काटिए और 1 नंबर आफ्टर पॉइंट रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कर पहले कितना था 100 रुपए देता था, अब कर कितना दे रहा है 162.5। वृद्धि हुई कि नहीं, और कितने की वृद्धि हुई 62.5 की, 62.5 की। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो पहले बड़ा है तो क्या लिखेंगे वृद्धि हुई। क्या हुआ वृद्धि हुई, और कितनी वृद्धि हुई 62.5 की। कहां से वृद्धि हुई 100 से, प्रतिशत में बदलना इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 62.5% की वृद्धि हुई। तो धनराशि में, ठीक है, आयकर की धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 62.5 की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रियल वैल्यू कहीं नहीं दिया हुआ, इसलिए रियल वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आयकर से जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए। अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके भी आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।